तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। आज सुबह की शुरुआत हुई योशु की ड्रेस पे प्रेस मारने से। योशु की ड्रेस को प्रेस करने के बाद, अब कई लोग बोलेंगे प्रेस, आई मीन आयरन करने के बाद मैं बनाने लगी फूल योशु के बालों के लिए। ये फूल बनाते हुए मुझे अपनी बचपन की याद आई। हम भी ऐसे ही फूल बना के स्कूल जाया करते थे। तो तभी मुझे याद आया, अरे मैंने तो सब्ज़ी रखी थी योशु के लिए। तो मैं फटाफट सब्ज़ी को मैंने अच्छे से हिलाया और देखा तो पक गई है, तो गैस ऑफ कर दिया। और बस अब बारी आई है योशु को उठाने की, जो कि सबसे बड़ा टास्क होता है मॉर्निंग में। सबसे बड़ा टास्क पूरा हुआ, योशु उठी और ये देखो ऐसे उठाती हूँ मैं सिर्फ डेली डेली। और उसके बाद ये वॉशरूम में अपना ब्रश कर रही थी और फिर देख रही थी, बोल रही थी मम्मी देखो हम उत्तराखंड में और पापा सिक्किम में। तो मैप में डेली मुझे बताती हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए। तो यहाँ पे मैंने सोचा जब तक योशु रेडी हो गई है, थोड़ा टाइम है, टाइम देख रही थी मैं। तो तब तक मैं थोड़ा बेड सही कर रही थी, अपनी बेडशीट चेंज की मैंने। और इतने में तो मिनी तो रोती रहती है। सो मॉर्निंग के टाइम पे टाइम नहीं मिलता उसे उठाने का। तो अब योशु को छोड़ने के लिए दादाजी जा रहे थे। श्री को मैंने पूछा कि आपके स्लीपर्स कहाँ हैं, तो श्री ने बोला छिपकली ले गई। तो दादाजी और योशु चले गए तो श्री छूट गई। श्री को बाहर जाने का मन था बट मैंने उसे पकड़ लिया। अब बारी आई कपड़े धोने की। बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे बर्तन मेरे धुले थे, कपड़े धुले थे सॉरी। और मिनी को मैंने यहाँ पे एक लॉलीपॉप दिया था दादाजी ने, मिनी ने ख़त्म कर दिया। और ये है हम योशु का फेवरेट मोंटू। पता नहीं इसके पापा कहाँ से लेके आते हैं ऐसे ऐसे टॉयज़। और श्री के लिए, मिनी के लिए और योशु के लिए, तीनों के लिए उन तीनों उससे खूब सारा खेलती हैं। और ये मिनी को देखो, नहीं सॉरी श्री को देखो, इसने ना योशु का सॉरी श्री का मिनी का टॉय तोड़ के उसने वो गोल गोल निकाल दिए थे उसके अंदर से ना। तो मैंने उसे पकड़ लिया। अब मैं ऊपर छत में जा रही थी तो श्री को पता चल गया था। तो ये मुझे कह रही थी मम्मी मेरे लिए रुको, मैं स्लीपर लेके आ रही हूँ। और मुझे देख रही थी बार बार। इतने में मैं जैसे ऊपर जाने लगी तो ये स्लीपर लेके आ गई, अपने जूते लेके आई सॉरी। तो उसके शूज़ मैंने पहनाए इसे फटाफट। और उसके बाद श्री ने लगा दी रेश। और श्री को बोला था शूज़ अगर नहीं पहनोगे तो क्या होगा, तो कह रही थी मार पड़ेगी। तो वो सब कुछ पता है इसे, फिर भी ये ऐसे ही काम करती है। तो हम आ गए छत पे। छत पे मैंने देखा मेरे गमले सारे फूल पौधे सब सूख गए हैं। क्या करें, टाइम ही नहीं मिला। और अब 2 बाल्टी कपड़े धोने के बाद, सुखाने के बाद मैं नीचे जा रही थी और ये मैडम पहले ही मेरे से पहले ही ये आगे आ गई। तो फटाफट जब भी ये नीचे और ऊपर आती है सीढ़ियों से तो एक काउंटिंग करती है 1 2 3 4 ऐसे करके से काउंटिंग भी आ गई है। लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आई। जब मैं नीचे तो मुझे याद आया मैंने तो ब्रेकफास्ट ही नहीं बनाया। तो फटाफट मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, रेडी किया। आज हमारे लिए तो सब्ज़ी थी पर मम्मी के लिए सब्ज़ी नहीं थी। तो मम्मी के लिए मैंने फिर सब्ज़ी बनाई। रोज़ रोज़ गोभी आलू मटर ये खा खा के सब लोग बोर हो गए हैं। तो आज मैंने सोचा मखाने की सब्ज़ी बनाती हूँ मम्मी के लिए। मम्मी के लिए क्या है, सभी लोग हम लोग खा लेंगे, सभी लोग खा लेंगे। तो मैंने फटाफट मखाने की मसाला बनाया और ये सब्ज़ी बनाई। तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, इसमें काजू भी डालती हूँ जिससे इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। तो फटाफट मैंने मखाने की सब्ज़ी मैंने बना दी, छौंक दी। मखाने की सब्ज़ी खाने से ना थोड़ा हाथ पैरों में दर्द भी नहीं होता है आई थिंक। मुझे किसी ने बोला था तो इसलिए मैंने ये बनाना स्टार्ट कर दिया। और अच्छी भी लगती है सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ये मैंने इसमें थोड़े से काजू मैंने ग्राइंड करके डाल दिए। इससे इनका टेस्ट बढ़ जाता है और हेल्दी तो है ही ये ऑलरेडी। तो मसाला थोड़ा पकने देती हूँ, अब इसमें मैंने मखाने डाल दिए तो मखाने पक जाएंगे। तो तब तक मैं इसे एक ढक्कन मार देती हूँ ताकि बंद हो जाएगी ना, अच्छे से बॉयल आ जाए इसमें एक। बाकी बहुत जल्दी पकती है ये सब्ज़ी और इंस्टेंट बनने वाली, फटाफट बनने वाली सब्ज़ी है। जब तक सब्ज़ी बन रही थी मैंने देखा यूशु सिरू कहाँ जा रही है। सिरी सामने वाले घर में अपनी बुआ के पास छत में बैठी हुई है। देखो ये मैडम का अलग ही ड्रामा चलता है, ये तो दिन भर घूमती रहती है। तो मैंने सोचा योशु को लेके आती हूँ। इतना मैं स्कूल से टाइम हो गया था तो मैंने ड्रेस चेंज किया। ड्रेस चेंज तो की मैंने। आज मैंने ये सर्दियों वाले सॉरी गर्मियों वाले सूट निकाल दिया
और देखा कि मेरे तो कुछ ज़्यादा ही वेट बढ़ गया है और बाल भी ऐसे हो गए हैं। योशु को स्कूल से लाने के बाद जब मैं आई तो देखा अब बन होने लग गया था टाइम खाना खाने का, लंच का। काफ़ी लोग बोर हो गए होंगे कि यार लंच बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ, ये क्या करें, हमारी हाउस वाइफ का काम ही होता है। जब भी योशु स्कूल से आती है ना उसके बाद हम गप्पे मारते हैं। गप्पे बोले तो योशु मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मतलब हम लोग ना, वो बताती कि मम्मी आज ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो मैं उससे सारी चीज़ें पूछती हूँ कि स्कूल में क्या हुआ, तो वो भी बताती है मुझे। और इतना हम बातें कर रहे थे ना तो श्री मैडम आ गई और पता नहीं कहाँ से भीग के आई थी ये। तो मैंने इसे बोला कि आप भीग गए हो, तो ये चुप गई मुझसे कम्बल के अंदर। और अब लग रही थी श्री की क्लास इसलिए लग रही थी क्योंकि ये बाहर पे खड़ी थी, गेट से बाहर अपने यहाँ पे खड़ी थी। और जब मैंने इसे बोला कि मैं अब आपको मारूंगी, तो श्री बोलती मेरे यहाँ पे आई हो रही है, आई बोले तो दर्द हो रहा है। तो ये ना इसका रोज का ड्रामा है, जब भी इसे डांटो या मारने की। अभी मैं तो बहुत पिटी पिटी भी करती हूँ बच्चों की। तो मेरी श्री तो पूरा जानती है, देखो एक्टिंग कर रही है रोने की एक्टिंग बहुत अच्छी करती है ये देखो। अभी चुप हो गया, आंसू भी नहीं आ रहे इसके। तो मैंने इसे बोला कि अब मैं मारूंगी आपको, तो इसलिए इसने बोला कि मम्मी नहीं। अभी देखो इतने में ये मिनी के सर पे गिर गई। ये रोज का काम है इनका, ये मिनी और श्री का होता रहता है। फिर इतने में हो गई थी शाम। शाम को ट्यूशन हो रहा था, आज बच्चों की भी बहुत क्लास लग गई थी क्योंकि अचानक से मैंने टेबल पूछ लिए थे। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहे थे, भूल गए वो दोबारा से टेबल, ऐसी चीज़ें भूल जाते हैं। तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैंने इनको बाय बाय बोला और आज मैंने सोचा चलो इनको सबको दिखा भी देती हूँ कि कैसे। लास्ट में हल्कू रह गया था तो श्री रोने लगी थी। तो ये बच्चा है ना, इसका नाम मैंने हल्कू रखा है 2-3 साल से मेरे पास ही है। तो ऐसे ही मजाक में हम इसे हल्कू कहते हैं। लास्ट में ट्यूशन की हमारी मिनी बज गई।